किसी ने सच ही कहा है कि जीवन के हर युद्ध में स्वयं ही अर्जुन और स्वयं ही श्री कृष्ण बनना पड़ता है। नमस्कार दोस्तों, राधे कृष्णा चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाने जा रहा हूँ। ये कहानी आपको बहुत कुछ सिखाएगी। कहानी की शुरुआत होती है एक बिजनेसमैन से, जो अपने बिजनेस और भविष्य को लेकर बहुत चिंतित रहता था। वह हर समय ये सोचता रहता कि उसका बिजनेस कैसे आगे बढ़ेगा और आने वाले कल में क्या होगा। उसकी चिंता इस हद तक बढ़ गई थी कि उसे एक दिन दिल का दौरा पड़ गया और उसे अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उसके बेटे ने यह खबर सुनी और तुरंत अस्पताल पहुंच गया। अस्पताल में बेटा अपने पिता से मिला, जो धीरे धीरे ठीक हो रहे थे। डॉक्टरों ने बताया कि उन्हें आराम की ज़रूरत है और समय के साथ उनकी सेहत में सुधार होगा। बेटे ने अपने एक दोस्त को भी अस्पताल बुला लिया और दोनों ने मिलकर स्थिति पर बात की। अस्पताल से बाहर निकलने के बाद बेटे ने अपने दोस्त को कहा, चलो आइसक्रीम खाते हैं। दोस्त यह सुनकर हैरान हो गया और उसने कहा, तुम्हारे पापा को दिल का दौरा पड़ा है, उनकी तबीयत खराब है और तुम यहाँ आइसक्रीम खाने की बात कर रहे हो। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि तुम इतनी बड़ी समस्या के बीच कैसे इतने शांत हो सकते हो। बेटे ने अपने दोस्त को जवाब देते हुए कहा, मैं भगवान श्री कृष्ण का बहुत बड़ा भक्त हूँ और उन्होंने हमें जीवन के बारे में दो बहुत ही महत्वपूर्ण बातें सिखाई हैं। पहली यह कि हमें अपना काम करना चाहिए, लेकिन उसके परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो भी होगा उसे देख लिया जाएगा। हमें अपने कर्म पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, फल पर नहीं। दूसरी बात यह कि भगवान श्री कृष्ण ने हमें सिखाया है कि जो भी हो रहा है उसे स्वीकार करना सीखो। यही जीवन की सच्चाई है। बेटे ने उसे आगे एक कहानी सुनाई जिसमें भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी रुक्मणी का जिक्र था। भगवान श्री कृष्ण और रुक्मणी का विवाह हुआ और उनके बेटे प्रद्युम्न का जन्म हुआ। लेकिन प्रद्युम्न के जन्म के कुछ दिन बाद ही उसे कोई उठाकर ले गया। रुक्मणी बहुत दुखी रहने लगी और प्रद्युम्न की चिंता में दिन रात डूबी रहती। भगवान श्री कृष्ण ने उन्हें सांत्वना दी और कहा, चिंता मत करो, जो होना है वह होकर रहेगा। प्रद्युम्न जहां भी है वह स्वस्थ होगा। वर्षों बीतते गए और 18 साल बाद प्रद्युम्न वापस लौट आया। उसके साथ उसकी पत्नी मायावती भी थी, जो उम्र में प्रद्युम्न से 20 साल बड़ी थी। रुक्मणी ने इसे देखकर फिर से चिंता करनी शुरू कर दी। वह सोचने लगी कि उनका बेटा इतने समय बाद लौटा है और अब उसने उम्र में इतनी बड़ी महिला से विवाह कर लिया है। भगवान श्री कृष्ण ने रुक्मणी से कहा, जो हो गया है उसे स्वीकार करो, यही जीवन का नियम है। अगर तुम इसे स्वीकार कर लोगी तो तुम्हारे जीवन में शांति आएगी। कई साल बीत गए, लेकिन रुक्मणी की चिंता वैसे ही रही। फिर समय के साथ लगभग 8 वर्षों बाद रुक्मणी ने यह समझ लिया कि जो कुछ भी हुआ है वह सही है और उन्होंने इस सच्चाई को स्वीकार कर लिया। इस तरह रुक्मणी जी ने लगभग अपने 20-25 वर्ष चिंता में बिता दिए। बेटे ने अपनी बात को समझाते हुए कहा, मैंने भी जीवन में यह सीख लिया है कि जो हो रहा है उसे स्वीकार करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण ने हमें यही सिखाया है कि चिंता करने से कुछ हासिल नहीं होता। हमें जीवन को जैसा है वैसा ही स्वीकार करना चाहिए और आगे बढ़ते रहना चाहिए। जिंदगी चलती रहती है और हमें भी चलते रहना चाहिए। यह कहानी हमें जीवन के 2 महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। पहला, कर्म करो, फल की चिंता मत करो। हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए और परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। जो होगा वह समय के साथ सामने आ जाएगा। और दूसरा, जीवन को स्वीकार करना सीखो। जीवन में जो कुछ भी हो रहा है उसे सहजता से स्वीकार करना चाहिए। यही जीवन को शांति और संतोष से भरता है। इस कहानी के माध्यम से हमें यह समझने को मिलता है कि जीवन में हर दिन चुनौतियां आएंगी, लेकिन हमें धैर्य और साहस के साथ उनका सामना करना चाहिए। श्री कृष्ण और अर्जुन की तरह हमें अपने जीवन की बागडोर खुद ही संभालनी होगी और अपने संघर्षों का सामना करते हुए आगे बढ़ते रहना होगा। यह संदेश हमें प्रेरित करता है कि जीवन में जो कुछ भी हो रहा है वह अच्छे के लिए हो रहा है और हमें अपनी पूरी मेहनत और धैर्य के साथ अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना चाहिए। कर्म का सार यह है कि यात्रा का आनंद लो, मंजिल की चिंता मत करो। स्वीकार्यता शांति की चाबी है। जो हो रहा है उसे अपनाओ, जीवन सहज हो जाएगा। जो बीत गया उसे बदल नहीं सकते, लेकिन उसे स्वीकार कर आगे बढ़ने की ताकत पा सकते हैं। जीवन में हर स्थिति एक नया पाठ है
और हर पाठ एक नई दिशा की ओर ले जाता है। बाहरी हालात बदलने की जगह खुद को बदलो, जीवन अपने आप सरल हो जाएगा। जीवन का सार यह नहीं कि हर सवाल का जवाब मिले, बल्कि यह है कि हर सवाल को सही ढंग से समझा जाए। हर मुश्किल स्थिति एक अवसर है स्वीकार करने और उससे सीखने का। वास्तविक शक्ति वह है जो हमें अपने भीतर से मिलती है, न कि बाहरी दुनिया से। जीवन में चिंता का स्थान नहीं, केवल कर्म और स्वीकार्यता ही हमें सफल बना सकती है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। जीवन में जो कुछ होता है वह हमारे अच्छे के लिए होता है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक किसान था जो हर साल मेहनत से अपनी फसल उगाता था। एक साल भारी बारिश के कारण उसकी फसल बर्बाद हो गई। गांव के लोग उससे सहानुभूति जताने आए और कहा, तुम्हारी मेहनत बेकार चली गई, अब क्या करोगे? किसान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मेरे हाथ में सिर्फ मेहनत करना है, फसल उगाना नहीं। जो होगा अच्छा ही होगा। कुछ महीनों बाद किसान को पता चला कि उस साल भारी बारिश के कारण फसल के बीज और भी मजबूत हो गए थे, जिससे अगले साल की फसल बेहतर हुई। किसान ने साबित किया कि मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। जब जीवन के रण में कोई साथ ना हो, तब खुद ही सारथी बनकर अपनी दिशा तय करनी होती है। परिस्थितियां कैसी भी हों, हमें अपने भीतर के श्री कृष्ण से मार्गदर्शन और अर्जुन से साहस लेना पड़ता है। जीवन का सच यही है, हर रात के बाद एक नई सुबह होती है, बस चलते रहना है। जिंदगी की सबसे बड़ी ताकत है स्वयं पर विश्वास और अपने कर्म पर अडिग रहना। जो समय बीत गया उसे पकड़ने की कोशिश मत करो, जो आने वाला है उसका स्वागत करो। धैर्य ही वह पुल है जो कठिनाइयों से सफलता तक का रास्ता दिखाता है। सच्चा योद्धा वही है जो हार और जीत दोनों में संतुलन बनाए रखता है। जीवन की चुनौतियां हमें कमजोर नहीं करती, बल्कि हमें अपने भीतर की शक्ति से परिचित कराती हैं। जीवन में बदलाव तो होगा ही, उसे स्वीकार करो, तभी तुम सच्ची शांति पा सकोगे। जब तक तुम अपने भाग्य को खुद नहीं लिखोगे, तब तक दूसरों के द्वारा लिखा हुआ ही पढ़ते रहोगे। स्वीकार करना सीखो, क्योंकि जो हो चुका है उसे बदलना संभव नहीं, लेकिन उसे स्वीकार करने से शांति मिलती है। एक बार एक राजा था जिसकी एक आंख और एक पैर नहीं था। वह अपने राज्य में बहुत अच्छा शासन करता था, लेकिन उसे अपने रूप की कमी का हमेशा दुख रहता था। एक दिन उसने अपने दरबार के सभी चित्रकारों को बुलाया और कहा, मेरी एक सुंदर तस्वीर बनाओ। सभी चित्रकार सोचने लगे कि राजा की यह कमी कैसे छिपाई जाए। पर एक चित्रकार ने राजा की एक ऐसी तस्वीर बनाई जिसमें राजा घुटनों के बल झुके थे और धनुष से निशाना साध रहे थे। इस तरह राजा की एक आंख बंद थी और पैर मुड़ा हुआ था, जिससे उसकी कमी नजर नहीं आई। राजा ने तस्वीर देखकर बहुत खुशी जताई और कहा, तुमने मेरी कमी को नहीं, मेरी शक्ति को दिखाया। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि अपनी कमजोरियों को स्वीकार करना ही हमें जीवन में आगे बढ़ने की ताकत देता है। हर सुबह एक नया अवसर लाती है, जो उसे पहचान लेता है वही विजयी होता है। जीवन की असली सफलता मंजिल में नहीं, बल्कि उस यात्रा में है जो हमें वहां तक पहुंचाती है। जब तक तुम हार नहीं मानते, तब तक कोई हार तुम्हें हरा नहीं सकती। जो परिस्थितियों का सामना करना जानता है, वही जीवन के हर मोड़ पर जीतता है। कभी कभी खुद को मजबूत दिखाने से बेहतर है खुद को मजबूत बनाना। सच्ची शक्ति उस व्यक्ति में होती है जो कठिन समय में भी मुस्कुराता है और आगे बढ़ता है। जीवन तुम्हें परखने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए कठिनाइयां लाता है। आत्मविश्वास ही वह दिया है जो अंधकार में भी रास्ता दिखाता है। जो दूसरों को अपने कर्म से प्रेरित करता है, वही सच्चा लीडर होता है। जीवन के हर संघर्ष में जीत का पहला कदम आत्म स्वीकृति से ही शुरू होता है। जीवन एक यात्रा है जिसमें सुख दुख आते जाते रहते हैं। इनसे घबराने की बजाय उन्हें स्वीकार करना ही सच्चा जीवन है। एक बार एक साधु के पास एक व्यक्ति आया और बोला, मेरा जीवन दुखों से भरा हुआ है, मैं क्या करूं? साधु ने मुस्कुराते हुए उस व्यक्ति को पानी से भरा एक गिलास दिया और कहा, इसे पूरा पी लो। व्यक्ति ने पानी पी लिया और साधु ने पूछा, कैसा लगा? व्यक्ति बोला, ठंडा और ताजगी भरा। इसके बाद साधु ने उस व्यक्ति को एक गिलास और पानी दी और एक छुटकी नमक भी दी
और फिर पानी से भरे उसी गिलास में डालने के लिए कहा। फिर उन्होंने कहा, अब इसे पीकर बताओ कि कैसा लगा। व्यक्ति ने पानी पीते ही मुंह बना लिया और कहा, यह तो बहुत कड़वा है। साधु ने कहा, जीवन में दुख भी वैसे ही होते हैं जैसे यह नमक। अगर तुम इसे छोटी जगह में डालोगे तो वह कड़वा लगेगा, लेकिन यदि तुम अपने दिल को विशाल बनाओगे तो वह दुख तुम्हें ज्यादा असर नहीं करेगा। तूफानों से डरकर कभी कश्ती नहीं चलती, और जो कश्ती चलाता है वही किनारे तक पहुंचता है। जीवन की सच्ची परीक्षा तब होती है जब राह मुश्किल हो और फिर भी तुम डटे रहते हो। सपने देखने से बड़ी बात है उन सपनों को पूरा करने के लिए हर रोज एक कदम उठाना। सच्ची खुशी उसी को मिलती है जो दूसरों की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलता है। अपने दर्द को शक्ति में बदलो और वही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन जाएगी। जीवन में ठोकरें खाकर गिरना कोई हार नहीं है। हार तब है जब उठने की हिम्मत छोड़ दी जाए। आसान रास्तों पर चलने से कभी महान मंजिलें नहीं मिलती। हर चुनौती एक नए अवसर की तरह आती है। बस नजरिया बदलो और जीत हासिल करो। जो बीत गया उसे सोचकर भविष्य को मत खो। आज ही वह दिन है जिसे जीतना है। जीवन में वही सबसे आगे बढ़ता है जो गिरकर फिर से उठने की हिम्मत रखता है। जो हो रहा है उसे समझो और खुद को बदलो। जीवन में स्थिरता की बजाय बदलाव ही असली सफलता की कुंजी है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक गांव में एक बढ़ई था जो लकड़ी के सुंदर सुंदर फर्नीचर बनाता था। एक बार उसे पता चला कि शहर में एक नया तरीका आया है जिसमें मशीनों से फर्नीचर बनाया जाता है। बढ़ई ने सोचा कि वह हमेशा अपनी पुरानी तकनीक से काम करता रहा है और उसे कुछ नया सीखने की जरूरत नहीं है। कुछ समय बाद गांव के लोग मशीन से बने सस्ते और अच्छे फर्नीचर खरीदने लगे। बढ़ई का काम ठप हो गया। फिर एक दिन उसने सोचा, अगर मैं खुद को बदलूं और नई तकनीक सीखूं तो मैं फिर से सफल हो सकता हूं। उसने शहर जाकर मशीन चलाने का तरीका सीखा और जल्दी ही अपने काम को नए सिरे से शुरू किया। अब वह पहले से भी ज्यादा सफल हो गया। इस कहानी से यह सीख मिलती है कि समय के साथ खुद को बदलना, नई चीजें सीखना हमें सफल बनाता है। असफलता तब तक नहीं आती जब तक हम खुद हार नहीं मानते। हर सूरज के ढलने के बाद एक नई सुबह होती है। जीवन भी ऐसा ही है। जो खुद पर विश्वास करता है उसकी जीत पहले से ही तय होती है। अपने अंदर की आवाज सुनो, वही तुम्हें सच्ची दिशा दिखाएगी। मुश्किलें केवल इसलिए आती हैं ताकि हम अपनी क्षमता को पहचान सकें। जो चीज तुम्हें आज तकलीफ देती है वही कल तुम्हें सबसे ज्यादा ताकत देगी। हर अंधकार के बाद उजाला आता है, बस उस पल तक डटे रहो। जब लक्ष्य बड़ा हो तो छोटी छोटी मुश्किलें मायने नहीं रखती। खुद पर विश्वास ही सबसे बड़ी दौलत है जो तुम्हें कोई नहीं छीन सकता। जिंदगी एक सफर है जहां हर ठोकर एक सीख बनकर मिलती है। जीवन का हर दिन एक नई सीख लेकर आता है और हमें उसे समझने और आगे बढ़ने की जरूरत है। एक वृद्ध शिक्षक अपने शिष्यों को हर दिन नई नई बातें सिखाता था। एक दिन एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, आप हर दिन हमें कुछ नया क्यों सिखाते हैं? गुरुजी ने मुस्कुराते हुए कहा, जीवन का हर दिन हमें कुछ न कुछ सिखाता है। यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम उन सीखों को पहचानें और उन्हें अपने जीवन में अपनाएं। इसके बाद गुरुजी ने शिष्य को एक बीज दिया और कहा, इसे रोज देखो और इसे समझो। कुछ दिनों बाद शिष्य ने देखा कि बीज अंकुरित हो गया है। तब गुरुजी ने कहा, जैसे यह बीज अंकुरित हुआ है वैसे ही हमारे ज्ञान का बीज भी रोज नई दिशा में बढ़ता है अगर हम उसे समझें। जो वर्तमान को संभाल लेता है उसका भविष्य खुद ब खुद संवर जाता है। हर गिरावट एक नया अवसर है। उठो और पहले से भी बेहतर बनो। जीतने का मजा तभी आता है जब तुमने हार के कगार पर भी उम्मीद नहीं छोड़ी हो। धैर्य रखो क्योंकि सब कुछ समय के साथ बदलता है। जिंदगी में उन लोगों से आगे निकलो जो तुम्हें नीचे खींचने की कोशिश करते हैं। मुश्किलें वो सीढ़ियां हैं जो हमें सफलता की ऊंचाई तक ले जाती हैं। जो चीज तुम्हें तोड़ नहीं पाती वह तुम्हें और मजबूत बनाती है। समय सब कुछ बदल सकता है, बस तुम्हें उसके साथ धैर्य रखना है। हर दिन एक नई शुरुआत है और हर रात एक नई सीख। जो लोग डर से जीत जाते हैं वही असली विजेता होते हैं। बड़ा सोचो, बड़े सपने देखो, लेकिन उनके लिए छोटे कदमों से शुरुआत करो। सफलता छोटे छोटे प्रयासों से ही मिलती है। एक बार एक गरीब किसान था
जो पहाड़ पर अपनी खेती करता था। वह हमेशा सोचता था कि अगर उसके पास बड़ी जमीन होती तो वह और अधिक फसल उगा सकता था। एक दिन उसके गांव में एक व्यापारी आया और उसने किसान से कहा, अगर तुम इस पहाड़ के पार जाओ तो वहां एक विशाल भूमि है, वह तुम्हारी हो सकती है, लेकिन शर्त यह है कि जितनी भूमि तुम सूरज ढलने से पहले पैदल तय कर सकोगे उतनी ही तुम्हारी होगी। किसान ने सोचा कि यह तो सुनहरा अवसर है। वह तेजी से चलने लगा। दिन भर वह चलता रहा बिना रुके। उसे लगता रहा कि बस थोड़ा और चलूं और अधिक भूमि मिलेगी, लेकिन शाम होते होते वह इतना थक गया कि उसे समझ ही नहीं आया कि उसकी ताकत जवाब दे चुकी है। वह गिर पड़ा और फिर कभी नहीं उठा। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि बड़े सपने देखने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन उन्हें पाने के लिए धैर्य और संतुलन जरूरी होता है। छोटे छोटे कदम ही हमें लक्ष्य की ओर सही ढंग से ले जाते हैं। समस्याएं आती हैं ताकि हम और मजबूत बन सकें। खुद पर मेहनत करो, बाकी चीजें अपने आप सही हो जाएंगी। सफलता का पहला कदम असफलता को स्वीकार करना है। बाधाएं वो संकेत हैं जो बताते हैं कि तुम सही रास्ते पर हो। हर कठिन परिस्थिति एक नई संभावना लेकर आती है। हारने से नहीं, कोशिश न करने से डरना चाहिए। जब तुम ठान लोगे तो असंभव भी संभव बन जाएगा। जो लोग अपने सपनों का पीछा नहीं करते वे दूसरों के सपनों का हिस्सा बन जाते हैं। सच्ची सफलता वहीं मिलती है जहां संघर्ष और संकल्प का मेल हो। जब तक तुम कोशिश करते रहोगे तब तक तुम्हारी हार नहीं हो सकती। कठिनाइयां जीवन का हिस्सा है। जो उन्हें पार कर लेता है वही सच्ची सफलता का स्वाद चखता है। एक जंगल में एक तितली का कोकून था। एक दिन एक व्यक्ति उस कोकून को देख रहा था, श्रृंगार, और उसने देखा कि तितली उसमें से बाहर निकलने की कोशिश कर रही है। तितली संघर्ष कर रही थी और उसे निकलने में बहुत दिक्कत हो रही थी। उस व्यक्ति ने तितली की मदद करने की सोची और कोकून को थोड़ा सा काट दिया ताकि तितली आसानी से बाहर आ सके। तितली बाहर तो आ गई, लेकिन उसके पंख कमजोर और सिकुड़े हुए थे। वह उड़ नहीं सकी। बाद में उस व्यक्ति को पता चला कि तितली के कोकून से निकलने का संघर्ष उसके पंखों को मजबूत बनाने के लिए जरूरी था। अगर तितली को बिना संघर्ष के बाहर निकाला जाएगा तो वह उड़ने के काबिल नहीं होगी। यह कहानी हमें यह सिखाती है कि जीवन की कठिनाइयां हमें मजबूत बनाती हैं। संघर्ष हमारे व्यक्तित्व और क्षमताओं को निखारता है। अगर हम कठिनाइयों से भागते हैं तो हम कभी भी अपने असली सामर्थ्य को नहीं पहचान पाएंगे। बदलाव से डरो मत, वही तुम्हें तुम्हारे सपनों तक पहुंचाएगा। मुसीबतें तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, बल्कि तुम्हारी क्षमता को और उजागर करती हैं। सपनों का पीछा करने वाले कभी खाली हाथ नहीं रहते। असफलता वही है जब हम उठने से इनकार कर देते हैं। धैर्य ही वह हथियार है जिससे बड़ी से बड़ी मुश्किलें हल की जा सकती हैं। कभी हार मत मानो, क्योंकि हर कोशिश तुम्हें मंजिल के करीब ले जाती है। जितनी बड़ी चुनौती होगी उतनी ही बड़ी जीत मिलेगी। सपने देखने का हक सबको है, लेकिन उन्हें पूरा करने का साहस कुछ लोगों में होता है। जो अपने डर पर काबू पा लेता है वही असली विजेता होता है। तुम्हारे जीवन का हर दिन एक नई शुरुआत है। इसे पूरे दिल से जियो। जो लोग अपना रास्ता खुद बनाते हैं वे ही दूसरों के लिए मिसाल बनते हैं। सच्ची सफलता वही है जो दूसरों की भलाई में भी योगदान दे। एक बार एक युवा व्यापारी बहुत सफल हो गया और उसके पास धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी। वह खुद को बहुत खुशकिस्मत समझता था, लेकिन अंदर से वह हमेशा बेचैन रहता था। एक दिन उसने अपने गुरु से अपनी बेचैनी की शिकायत की और उनसे पूछा, मैंने सब कुछ पा लिया है, फिर भी मुझे संतोष क्यों नहीं मिल रहा? गुरु ने उसे एक गरीब बस्ती में जाकर मदद करने की सलाह दी। व्यापारी ने सोचा कि इसमें क्या खास हो सकता है, लेकिन उसने गुरु की बात मानी। उसने बस्ती में जाकर भोजन, कपड़े और अन्य जरूरी चीजें बांटी। जैसे ही उसने जरूरतमंद लोगों के चेहरों पर खुशी देखी, उसे अंदर से एक अनोखी शांति महसूस हुई। उस दिन व्यापारी ने महसूस किया कि सच्ची सफलता और खुशी दूसरों की भलाई में है। उसने अपने जीवन को सिर्फ खुद के लिए नहीं बल्कि समाज की भलाई के लिए समर्पित कर दिया। यह कहानी हमें सिखाती है कि वास्तविक संतोष और सफलता केवल अपनी इच्छाओं को पूरा करने में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन को बेहतर बनाने में है। जब हम अपनी सफलता का हिस्सा दूसरों के साथ बांटते हैं तभी हमें असली खुशी मिलती है। हर मुश्किल एक नए रास्ते का संकेत है, बस उसे पहचानना सीखो।
अगर तुमने खुद पर विश्वास कर लिया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जो लोग मुश्किलें सहते हैं वही सबसे मजबूत बनते हैं। जीवन में हार और जीत से ज्यादा महत्वपूर्ण है उस यात्रा को कैसे जिया गया। कभी कभी सबसे बड़ा कदम वो होता है जो तुम सबसे डरते हो। समय के साथ बदलना ही समझदारी है, क्योंकि जो बदलता है वही टिकता है। अपने सपनों को कभी मत छोड़ो, चाहे कितनी भी मुश्किलें आएं। मुश्किलें हमें केवल इसलिए मिलती हैं ताकि हम अपनी सीमाओं को पहचान सकें। हर नई सुबह एक नया अवसर है खुद को फिर से खोजने का। कभी भी उम्मीद मत छोड़ो, क्योंकि सफलता का दरवाजा एक कदम दूर ही हो सकता है। जो लोग खुद को मुश्किलों में नहीं आजमाते वे कभी अपनी असली क्षमता को नहीं पहचान पाते। हर दिन एक नया अवसर है बीते हुए कल की असफलताओं को भूलकर आज को जीने का। एक स्कूल में एक छात्र हमेशा अपनी पिछली गलतियों को लेकर उदास रहता था। उसे लगता था कि वह कभी सफल नहीं हो पाएगा, क्योंकि उसने पहले कई बार असफलताएं देखी थीं। एक दिन उसके शिक्षक ने उसे बुलाया और एक साफ कागज दिया। फिर शिक्षक ने उस कागज पर एक छोटा सा धब्बा लगा दिया और पूछा, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? छात्र ने जवाब दिया, मुझे यह धब्बा दिखाई दे रहा है। शिक्षक ने मुस्कुराते हुए कहा, धब्बे के अलावा पूरा कागज तो अभी भी साफ है। जीवन में भी यही होता है। हम अपनी असफलताओं पर इतना ध्यान देते हैं कि हमें अपने पास मौजूद बाकी अवसर नजर नहीं आते। हर दिन तुम्हारे पास नए अवसर होते हैं और तुम अपने जीवन को फिर से एक नई शुरुआत दे सकते हो। इस प्रकार यह बताती है कि हर दिन एक नया अवसर होता है जिसमें हम अपनी पिछली असफलताओं को भूलकर एक नई शुरुआत कर सकते हैं। असफलताओं पर ध्यान देने की बजाय हमें उन नए अवसरों का स्वागत करना चाहिए जो हमें हर दिन मिलते हैं। जीवन का हर पल एक नई शुरुआत है, चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों। जो लोग हार मान लेते हैं वे कभी जीत का स्वाद नहीं चख पाते। कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारों का सामना करना पड़ता है। तुम्हारी सफलता तुम्हारे धैर्य और कर्म पर निर्भर करती है। जो व्यक्ति हर मुश्किल को चुनौती की तरह देखता है वही विजेता होता है। जीवन में हर संघर्ष एक नई सीख देता है, बस उसे समझना आना चाहिए। हर समस्या अपने साथ एक समाधान लेकर आती है, बस हमें उसे खोजना आना चाहिए। जीवन की सच्ची सफलता संघर्षों के बाद मिलने वाली शांति में है। जिंदगी का हर मोड़ एक नया सबक है, बस उसे समझने की जरूरत है। जो मुश्किलों से भागता है वह कभी अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंच पाता। अपने सपनों को सच करने के लिए आज का इंतजार मत करो, बस अभी से शुरुआत करो। तुम्हारे आत्मविश्वास की गहराई ही तुम्हारी असली ताकत है। हर चुनौती के साथ एक मौका छिपा होता है, बस तुम्हें उसे पहचानना है। जब तक तुम अपनी हिम्मत नहीं हारोगे तब तक दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जीतने के लिए जरूरी है खुद पर यकीन और हार से सीख लेना। हर दिन एक नई शुरुआत है। पुरानी गलतियों से सीखो और आगे बढ़ो। जिन्हें अपने कर्म पर भरोसा होता है वे कभी नाकाम नहीं होते। तुम्हारी मेहनत ही तुम्हारे भाग्य का निर्माण करती है। खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाने की कोशिश करो, यही सच्ची सफलता है। असफलता से डरने की जगह उससे सीख कर आगे बढ़ो। कभी भी अपनी गलतियों से भागो मत, क्योंकि वही तुम्हारी सबसे बड़ी शिक्षक है। जो चुनौतियों को स्वीकार करता है वही जीवन में बड़ा काम करता है। हर कठिनाई अपने साथ एक सीख लेकर आती है, उसे पहचानो और उसे अपनाओ। बदलाव का डर मत करो, क्योंकि वही तुम्हें सफलता की राह दिखाएगा। मुसीबतें तुम्हें तोड़ने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें और मजबूत बनाने के लिए आती हैं। जीवन में वही लोग आगे बढ़ते हैं जो खुद को हर चुनौती के लिए तैयार रखते हैं। जो लोग हार से नहीं डरते वे ही जीत का असली स्वाद चखते हैं। अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बनाओ और फिर देखो कैसे दुनिया बदलती है। हर सफलता के पीछे कई असफलताओं की कहानियां होती हैं, लेकिन हर असफलता एक नए सबक के साथ आती है। जब तक तुम खुद पर यकीन नहीं करोगे तब तक कोई तुम्हें जीत नहीं दिला सकता। जीवन में वही सफल होते हैं जो खुद को चुनौतियों के अनुसार ढालते हैं। हार के डर से कभी जीत का सपना मत छोड़ो, क्योंकि जो डरता है वह कभी जीतता नहीं। जो लोग धैर्य के साथ अपने सपनों का पीछा करते हैं वही सच में विजेता होते हैं। हार के डर से कभी जीत का सपना मत छोड़ो, क्योंकि जो डरता है वह कभी जीतता नहीं। जो लोग धैर्य के साथ अपने सपनों का पीछा करते हैं वही सच में विजेता होते हैं। हर छोटी जीत तुम्हें बड़ी जीत की ओर ले जाती है। तुम्हारी मेहनत तुम्हारी सफलता की बुनियाद है। अगर तुमने ठान लिया है
तो कोई भी बाधा तुम्हें रोक नहीं सकती। हर मुश्किल समय तुम्हें यह बताने आता है कि तुम उससे कहीं ज्यादा मजबूत हो। सपने केवल वही सच कर सकते हैं जिनमें उन्हें पूरा करने की हिम्मत होती है। हारने के बाद उठकर खड़े होने की क्षमता ही असली जीत होती है। कभी हार मानने से पहले अपने सपनों की कीमत को याद करो। जो लोग कोशिश करने से नहीं घबराते वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। सफलता का रास्ता धैर्य, मेहनत और विश्वास से होकर गुजरता है। अगर तुमने खुद पर विश्वास किया तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें हरा नहीं सकती। जितनी कठिनाई बड़ी होगी उतनी ही बड़ी तुम्हारी सफलता होगी। जो सपने देखने की हिम्मत रखता है वही उन्हें सच करने का जज्बा भी रखता है। जीवन की सच्ची लड़ाई वह है जो हम खुद के साथ लड़ते हैं। हर मुश्किल एक नए अनुभव का द्वार खोलती है, बस उसे समझने की जरूरत है। हार मानने वाले कभी जीत का स्वाद नहीं चखते। खुद को हर दिन पहले से बेहतर बनाओ, यही तुम्हारी असली जीत होगी। जब तक तुम खुद पर यकीन रखोगे तब तक कोई भी हार तुम्हें नहीं हरा सकती। मुश्किलें केवल इसलिए आती हैं ताकि हम अपने भीतर की छिपी ताकत को पहचान सकें। सपनों का पीछा करो और उन्हें सच करने के लिए मेहनत करो। जो लोग ठोकर खाकर भी मुस्कुराते हैं वही जीवन में सच्ची सफलता पाते हैं। सच्ची सफलता वही है जो हमें संघर्ष के बाद मिलती है। हर संघर्ष तुम्हें एक नया इंसान बना देता है जो पहले से ज्यादा मजबूत होता है। जब तक तुम प्रयास करते रहोगे तब तक हार कभी तुम्हारा पीछा नहीं कर पाएगी। जीवन की हर चुनौती एक नई शुरुआत का संकेत है। खुद पर भरोसा रखो, क्योंकि जो खुद पर विश्वास करता है वही दुनिया को बदल सकता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके हमारी मदद करें ताकि हम ऐसी वीडियो और भी लाते रहें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए। धन्यवाद।